आलसी जीवन सबसे बड़ी बीमारी है। आलस्य छोड़ो और आगे बढ़ो। यही जीवन की खुशबू है। आज की दिखावे की भीड़ में सबसे पहली बात तो यह है कि खुद को महत्व देना सीखें। खुद को आलस्य के पिंजरे से मुक्त करें और जीवन के वास्तविक मूल्य को समझें। आज हम आपके साथ वो कहानी शेयर कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। और इस कहानी को समझने के लिए हम इसे चीनी लोगों और मेंढकों की रोजमर्रा की जिंदगी के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। बिना हमारा समय बर्बाद किए हम आपके साथ अपने विचार साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहानी हमारे आलस्य से जुड़ी है। विज्ञान के इस युग में जैसे कि हमने आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया है। जब चीनी लोग कड़ाही में मेंढकों को पकाने के लिए डालते हैं और पानी को उबलने के लिए छोड़ देते हैं, तो कड़ाही का तापमान बढ़ने पर मेंढक में बढ़ते तापमान को अनुकूलित करने की क्षमता होती है। मेंढक छलांग लगाकर बाहर आ सकता है, लेकिन मेंढक की विशेषता यह है कि उसे गर्म पानी में बहुत आनंद आता है और वह बर्तन से बाहर नहीं आना चाहता और अधिक आनंद पाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही पानी और अधिक गर्म होता जा रहा है और वह और अधिक आनंद लेना चाहता है, गर्म पानी से बाहर निकलने का उसका प्रयास विफल हो जाता है। यानी क्योंकि पानी बहुत गर्म है, उसके शरीर में कूदने के लिए कोई जीवन नहीं बचा है और वह मेंढक असफल हो जाता है। और इसके साथ ही उसके जीवन का मजा खत्म हो जाता है और उसका शरीर लोगों के स्वाद की वस्तु बन जाता है। यह कहानी आज के मनुष्य के जीवन पर भी उतनी ही लागू होती है। जब तक हम अपने शरीर को आरामदायक रखते हैं और परिश्रम से बचते हैं और हमेशा दुनिया की चकाचौंध और विलासितापूर्ण जीवन का दिखावा करते हैं। जैसे जैसे हम दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हम इस तरह के आसान साधनों में फंसते जाते हैं और या छिपने में, चाहे वह कोई शारीरिक बीमारी हो या हमारे अपने जीवन में, हम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी सहज सोच को छोड़े बिना अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आलस्य और तकनीकी स्वाद को त्याग कर अपने साहस से मानसिक और शारीरिक जीवन का वास्तविक स्वाद लेना चाहिए। आलस्य को हर स्थिति में त्याग की ओर ले जाने वाला देखने की आदत डालनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कृपया टिप्पणी अनुभाग में बताएं। अधिक प्रेरक और सार्थक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल YouTube को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Lazy life is the biggest disease. Leave laziness and move forward. This is the fragrance of life. The first thing to do in today's crowd of pretentiousness is to learn to value yourself, free yourself from the cage of laziness, and understand the real value of life. Today we are sharing with you that story which is very similar to our life, and in order to understand this story, we will try to explain it through the daily life of the Chinese people and the frogs. Without wasting our time, we are trying to share our thoughts with you. This story is related to our laziness. In this age of science, just as we have started to live a comfortable life, when the Chinese put frogs in a cauldron to cook and leave the water to boil, the frog has the ability to adapt the rising temperature as the cauldron temperature rises. Frog can come out by leaping out of it, but the characteristic of the frog is that he gets a lot of pleasure in warm water, and he does not want to come out of the pot and tries to get more pleasure. But as soon as the water is getting hotter and hotter and he wants to get more pleasure, his attempt to come out of the hot water fails. That is because the water is too hot. There is no life left in his body to jump, and he, the frog, becomes a failure, and with this, his life's fun ends and his body becomes an object of people's taste. This story is just as applicable to the life of man today as long as we keep our bodies comfortable and avoid toil and always try and show off the glare of the world in our life of luxury. As we try to stay alive in the world, we get more and more trapped in this kind of easy means and or in hiding. Whether it is a physical disease or in our own life, we are left in the inability to move forward. But we cannot move forward in our life without giving up our comfortable thinking. So we get the same lesson that we should give up our laziness and technical taste in order to move forward and take the real taste of mental and physical life with our courage. One should get used to seeing laziness leading to renunciation in every situation. How did you find the story? Please mention in comment section. To listen more motivational and meaningful stories, subscribe my channel YouTube. Thank you very much for listening to this story.